Hello everyone. Today we will solve from question number 12 of exercise 20V class 7 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में हम 1 से 11 तक के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ जो आई बटन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ मिल जाएगा, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन 12 इज अ 115 मीटर लॉन्ग and 64 meter road. Lawn has two roads at right angle. One 2 meter wide running parallel to its length and the other 2.5 meter wide running parallel to its breadth. इससे पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का था, लेकिन इसमें दोनों रोड की विड्थ सेम थी, यहाँ रोड की विड्थ अलग अलग है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ दे रखी है 115 मीटर और विड्थ 64 मीटर। ओके, अब दो रोड हैं जो लेंथ के पैरेलल है। ये रोड लेंथ के पैरेलल हो गई, इसकी विड्थ तो दे रखी है 2 मीटर, और जो विड्थ के पैरेलल है उसकी विड्थ ज्यादा दे रखी है और वो दे रखी है 2.5 मीटर। ओके, तो उसको नेमिंग कर दे रहे हैं कि ए बी सी डी जो रोड है किसके लेंथ के पैरेलल, ए बी सी डी हो गया, और ई एफ जी एच है विड्थ के पैरेलल रोड, और ये रोड आपस में एक दूसरे को पी क्यू आर एस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, द लेंथ एंड द अदर 2.5 मीटर वाइड रनिंग पैरेलल टू ब्रेथ। ओके, तो लिख लेते हैं लेट क्या है कि ए बी सी डी is a road 2 मीटर विड्थ, जिसकी विड्थ कितनी रखी 2 मीटर विड्थ, और पैरेलल किसके है along लेंथ, पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल टू लेंथ ऑफ लॉन, और ई एफ जी एस किसके पैरेलल है, इसके विड्थ के, एंड EFGH इज अ रोड, ये भी रोड है, कितनी है 2.5 मीटर विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी रखी है 2.5 मीटर, और किसके पैरेलल है, पैरेलल टू विड्थ या बोर्ड ऑफ लॉन। पैरेलल टू विड्थ ऑफ लॉन, और ये दोनों रोड एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, पी क्यू आर एस, बोथ रोड इंटरसेक्ट। चलो ये भी लिख लीजिए, बोथ रोड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी क्यू आर एस। तो इस रोड का एरिया क्या होगा, दोनों रोड का, एक तो इसका एरिया एक इसका एरिया। अब देखो ये देखो, इस रोड का एरिया लेंगे तो पी क्यू आर एस जो मैंने शेडेड कर दिया दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी। तो जैसे पहले क्वेश्चन का था, एरिया ऑफ बोथ रोड क्या होगा, एरिया ऑफ रोड ए बी सी डी, एरिया ऑफ रोड ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये तो होगा। तो एरिया ऑफ रोड एरिया ऑफ बोथ रोड ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच माइनस जो दोनों में कॉमन है, वो कौन सा हिस्सा है जो मैंने सीडेड से शो करा है, पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। बस हो गया। अब देखो ए बी सी डी क्या है देखने में, तो शेप रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, जो कि लॉन की है वो कितनी है 115, अब विड्थ कितनी है, ये रोड कितनी दे रखी है 2 मीटर विड्थ, इस रोड की विड्थ दे रखी है 2 मीटर, तो L इंटू वी यानी कि 115 इंटू टी सॉरी 2, तो इसका एरिया हुआ 115 इंटू 2 है ना, प्लस ई एफ जी एच देखें, ई एफ जी एच ये विड्थ कितनी दे रखी है 2.5, और ये लाइन कितनी होगी जो इसकी विड्थ है लोन की 64, तो यानी कि 64 इंटू 2.5, तो इसका हो जाएगा 64
इंटू 2.5 माइनस पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस देखें क्या है, ये कितना था 2.5 और ये कितना है 2, ये 2 थी और ये कितने 2.5, तो ये 2.5/2 का एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ यानी कि 2.5 इंटू 2, तो ये हो गया माइनस 2.5 इंटू 2। चेक करते हैं कितना हुआ, 115 या 230 प्लस 25 का 4 में करेंगे, 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 6 जा 150 और 10 160 आ गया और एक प्लेस का डेसिमल यानी कि 160 हुआ, माइनस 2.5 इंटू 2 5.0 आ गया। ये कितना हो गया 230 प्लस 130 हो गया 390 माइनस 5 385 स्क्वायर मीटर। तो जो एरिया निकला रोड का वो फाइनली एरिया आया 385 स्क्वायर मीटर। पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड एट 60 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आ रही 60, तो इसकी कितनी होगी 60 से मल्टीपल करते हैं, तो लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड क्या होगा 60 का मल्टीपल हो जाएगा 385 में, तो देखें कितना रुपीज आ गया, जीरो तो ये है ही, 6 का मल्टीपल करते थे, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 6 जा 48 और 3 51 कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 23, तो ये कॉस्ट आ गई 23,100 रुपीज। इट इज द solution of question number 12. Now question number 13, and the question 13 is a rectangular field 50 meter by 40 meter। एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है हमें जिसकी लेंथ 50 मीटर और विड्थ दे रखी है 40 मीटर, 50 मीटर बाई 40 मीटर। इट हैज टू रोड थ्रू इट्स सेंटर, इसके सेंटर से वो जैसे ऊपर था है ना, parallel to its sides, the width of the longer and the shorter roads 2 meter and 2.5 meter। सेम ऐसी है longer, the width of the longer road, देखो दो रोड जा रही हैं, एक रोड है इसके मिड में बिल्कुल सेम ऊपर वाली है और एक ये जा रही है, तो जो लॉन्गर रोड है लंबी ये है इसकी विड्थ दे रखी है 2 मीटर और जो शॉर्टर है 2.5, ऊपर भी सेम था। फाइंड द एरिया ऑफ रोड एंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड। रोड के अलावा जो पोर्शन बचा ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया इसमें, तो वही नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये पॉइंट डाला है ना, ये जी है, ये एच और जो कॉमन जो है ये सीडेड वाला पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ रोड निकल आएगा से सीधा लिख देना डायरेक्ट, ऊपर कर चुके हैं बिल्कुल सेम था। एरिया ऑफ रोड्स होगा एरिया ऑफ ABCD इस रोड का प्लस एरिया ऑफ कौन सा EFGH और माइनस PQRS, एरिया ऑफ PQRS। क्लियर, देखते कितना आएगा। ABCD का क्या होगा लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी 50 और विड्थ किसकी है 2, तो 50 इंटू 2 प्लस EFGH, ये कितने दे रखी है 2.5 विड्थ है और लेंथ इस रोड की किसके बराबर होगी जो कि इसकी विड्थ है वो कितने 40, तो 40 इंटू 2.5 माइनस ये वही हो गया 2.5 इंटू 2, ये कितना हो गया 52 जा 100, ये तो जानते हो डेसिमल से 0 कैंसिल और 25 4 जा ये भी 100 आ गया और माइनस 5, 100 100 200, 200 में से 5 जाएंगे, लिख दो ना 195 स्क्वायर मीटर। इट इज द एरिया ऑफ रोड। अब पूछा है रोड के अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन बचे 4 जो स्क्वायर बच रहे हैं रेक्टेंगल, इसका तो कैसे निकालेंगे। टोटल रेक्टेंगल ये था क्या रेक्टेंगल फील्ड था, तो रेक्टेंगल फील्ड में से इन दोनों रोड के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग पार्ट का निकलाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू विथ, लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, लेंथ कितनी दे रखी थी 50 और विथ कितनी रखी है 40,
तो 50 इंटू 40, 5 4 या 20 और 2 जीरो ही है, 2000 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, मैं ही लिख देता हूं, तो क्योंकि पूछा ना इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, टोटल एरिया फील्ड का कितना है 2000 और दोनों रोड का कितना आया 195। तो ये तो था, इस पूरे फील्ड में से रोड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बस हो गया। 2000 में से 200 करेंगे 18 तो 1805 आ जाएगा। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक हमने देखे थे, ज्यादा सवाल ऐसे ही हैं। एक पहले शुरू में क्या थे, या तो इनर रोड थी चारों तरफ या आउटर थी, फिर दूसरे इस टाइप के सवाल आए। इससे पहले क्या था, दोनों रोड की विड्थ सेम थी। अब दो सवाल ऐसे आ गए जिनकी विड्थ अलग है, एक 2 मीटर चौड़ी है और एक 2.5 मीटर। तो इस तरह के सवाल है क्वेश्चन में, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, इन दिस क्वेश्चन दिस फिगर इज गिवन एंड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। ये आउटर लेंथ दे रखी है 43 मीटर लेंथ, और ये विड्थ इसकी दे रखी है 27 मीटर, और ये 43 मीटर। चलिए इसको नेमिंग कर दें, तो ए बी सी डी, जो आउटर रेक्टेंगल दिख रहा है ये ABCD, जो इनर रेक्टेंगल है जो कि ब्लैंक है यानी कि अनसीडेड है, उसको नाम दे देते हैं, मान लो P, ये पॉइंट है Q R S, PQRS। तो क्या कैसे निकलेगा, देखो रेक्टेंगल ABCD में से इनर रेक्टेंगल को माइनस कर दें तो सीडेड निकलाएगा। तो हमें PQ निकालनी है, तो PQ क्या होगी, टोटल लेंथ कितनी है 43, इसमें से 1.5 ये कम हो रही है और 1.5 ये कम हो रही है, तो -1.5 -1.5, तो कितना हो गया 43 माइनस 3, 1.5 होते हैं, और 43 में से 3 सब्ट्रैक्ट करे तो 40 मीटर। इसी तरह QR निकाल लो, QR क्या होगा, टोटल आउटर कितनी रखी है 27 में से 1 मीटर तो ये रखिए देखो, और 1 ये तो 2 मीटर कम हो गई, -1 ओके। तो QR आ गया 25 मीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। ये तो होगा, दिखाता हूं मैं, देखो ABCD जेरा जिसकी लेंथ 43 इंटू 27 है, ठीक है ना। तो ये हो गया 43 इंटू 27 माइनस PQRS, PQ की निकाली हमने 40, लेंथ है इसकी 40 और RS निकाली 25। इसको मल्टीपल करते हैं, 25 4 जा 100 एक 0, ये तो 1000 ही आ गया। 43 इंटू 27 करते हैं, ये मैंने करा, ये आ गया 1161, 1161, हाँ 1161। तो 1161 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 161 स्क्वायर मीटर। इट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ओके, तो ये इसका शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड हो गया इस फिगर का, और वो आया हमारा 161 स्क्वायर मीटर। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट। नाउ इन सेकंड पार्ट दिस फिगर इज गिवन, स्क्वायर इज गिवन बाय 40 मीटर साइड्स। ये 40 मीटर दे रखा है, ये भी 40 मीटर, तो स्क्वायर हो गया। और इसके बीच में दो रोड जा रही हैं, इसकी विड्थ 3 मीटर और ये विड्थ दे रखी है 2 मीटर का। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है कि चार जो बॉक्स शेडेड कर रखे हैं इनका कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करें, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें 40 इंटू 40 साइड इंटू साइड, उसमें से एरिया ऑफ क्या बोथ रोड्स का, जो बीच में जो रोड, मान लो जो रोड वाले सवाल कर रहे हैं या जो अनशेडेड पोर्शन है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड हो जाएगा, है ना। तो चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 40 इंटू 40 कितना हो गया 1600 स्क्वायर मीटर।
इन रोड को मैं नेम दे दूं, अगर बहुत सारे सवाल कर लिए इस तरीके से ए बी सी डी, और इसको मिला देते हैं हम, चलो इसे ही मिला दे रहा हूं ना, और ये सी डी हो जा रहा है, ये दोनों कॉमन हो गया, इसको नाम दे दिया मैंने ई एफ जी एच, और ये बीच वाला कॉमन है पी क्यू आर एस। तीन निकालने, और ये सिर्फ मैंने सीडेड कर दिया, सीडेड मत करना, तो लिखो एरिया ऑफ अनसीडेड पोर्शन। रोड की जगह, यहां रोड तो क्या नहीं रहा है ना, तो लिखेंगे एरिया ऑफ अनसीडेड पोर्शन। एरिया ऑफ अनसीडेड जो बुक में फिगर दे रखी है उस हिसाब से लिख रहा हूं, नेम डाल दो बस, क्योंकि मैंने गलती से सीडेड करना, सीड मत करना बस। तो एरिया ऑफ अनसीडेड पोर्शन क्या होगा, जैसे हम रोड का निकाल देते, एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ध्यान है अभी रोड का निकालते उससे पहले, और माइनस जो कॉमन है दोनों में, कौन सा, पी क्यू आर एस, माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, लेंथ कितनी है जो कि स्क्वायर के 40, और विड्थ कितनी दे रखी है इसकी 3, तो 40 इंटू 3 प्लस ई एफ जी एच देखो जरा, जिसकी विड्थ कितनी है 2 और लेंथ कितनी है 40 के, तो 40 इंटू 2 माइनस पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस क्या होगा, देखो ये कितनी है 2 और ये कितनी है 3, तो ये 3/2 का रेक्टेंगल हुआ, 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, 43 जा 120, 42 जा 80 माइनस 6, ये कितना हो गया 120 प्लस 80 200 माइनस 6 194 स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया स्क्वायर का आया 1600, इसमें से इतना अनसीडेड है, तो सीडेड क्या होगा, सीडेड टोटल एरिया में से 194 को माइनस कर दें, फिर आंसर आ जाएगा। तो लिख दो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। 200 मान लें तो 1600 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 800 और 1800, ओहो 18 कहां से आ गया, क्या करो 1400 सॉरी, और 6 कम कर दे 1396, अरे 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करे 6, यहां क्या रह गया 9, 9 में से 9 गए 0 आना चाहिए था, 96 क्यों, हाँ 94 1306। ओके, तो इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 1000 यहां तो कर ही गया नहीं, तो 5 में से 4 आएगा भाई, 1416, 1406, हमने 6 बढ़ा दिया था ना, 6 कम था, ओके 1406 स्क्वायर मीटर। ये समझ में आ गया ना, 10 में से 4 सब टुकड़ा 6, यहां रह गया 9, 9 में से 9 गया 0, या 15 में से बन गए 40। Okay, now next question number 15. Now in question number 15, first part, this figure is given, find the area of shaded portion. तो shaded portion देखो एक रेक्टेंगल में नेम दे देता हूं A B C D, जो लार्जर रेक्टेंगल है, इसमें से जो अनशेडेड पोर्शन है इसको भी अगर नाम दूं P Q R और इधर D रहेगा, है ना। तो ए बी सी डी में से अगर मैं पी क्यू आर डी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सीडेड निकलाएगा। तो बड़े रेक्टेंगल की तो हमें लेंथ मालूम है, ये 24 दे रखी है, विथ 9। स्मॉल रेक्टेंगल की विथ हमें मालूम है 16.5 ये दे रखी है, लेंथ नहीं मालूम, लेकिन हमें बड़े की मालूम 24 और ये विथ दे रखी है 4। तो डी आर क्या होगा, डी आर इक्वल होगा डी सी इक्वल किसके है, सामने वाली साइड के इक्वल होगी 24 के, यहां से 4 माइनस कर दो तो 20 मीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी माइनस अनशेडेड वो है पी क्यू आर डी, माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर डी, दोनों रेक्टेंगल की शेप है। एबीसीडी का क्या होगा 24 इंटू 19, 24 इंटू 19, और पी क्यू आर डी का क्या होगा, पी क्यू बराबर किसके, डी आर की जो हमने निकाली 20, और विथ इसकी दे रखी है 16.5।
इसका मल्टीपल करेंगे 19 4 जा 76, 7 कैरी, 19 2 जा 38 और 7 45, माइनस 0 से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 16 2 जा 32 और 1 33, ये आ गया। माइनस कर दो, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 4 में से 3 जाएंगे 1, तो ये आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 126 स्क्वायर मीटर। ओके, ये किसका था? 15 का फर्स्ट 126। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। ज्यादा सवाल ऐसे ही है। शेडेड में क्या होता है, टोटल जो बड़ी फिगर हो उसमें से अनशेडेड को माइनस कर दो, शेडेड निकल आएगा। नाउ सेकंड पार्ट, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, दिस फिगर इज गिवन, इंग्लिश अल्फाबेट ई दे रखा है, ये मैंने अपनी तरफ से उड़ा दिया, ये दे रखा है। इसकी हर पार्ट की जो विड्थ है 3 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं सेंटीमीटर। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, फिगर सेकंड यानी कि अगली फिगर हैज यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल टू सी डी। जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, और ए बी हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सी डी भी होगा 12 सेंटीमीटर। ये विड्थ 3 है, तो यहां से यहां तक भी विड्थ भी 3 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक भी 3 सेंटीमीटर। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो इसको पूरी को ज्वाइन कर दें, अगर डॉट डॉट करके डॉट डॉट, तो ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको भूल जाओ। इसकी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी रहेगी? 3। इसको मैंने पोर्शन पूरा एक दे दिया, फर्स्ट पोर्शन, ये मान लो सेकंड पोर्शन, ये थर्ड पोर्शन, और ये फोर्थ पोर्शन कौन सा? याला इतना, और ये थर्ड कितना? ये, और सेकंड कितना? ये। तो रेक्टेंगल का इसकी लेंथ 15 और ये विड्थ कितनी दे रखी है? सी सॉरी क्या कहते हैं 3, तो 15 इंटू 3 समझ गए ना, ये यहां से यहां तक का पूरा फर्स्ट पोर्शन। तो लिखो एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन या एरिया ऑफ पार्ट 1, शॉर्ट में ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है 15 और विड्थ कितनी है ये 13। ये समझ में आ गया ना, ये पूरा डार्क कर दे रहा हूं, ये पूरा जो है ये स्ट्रिप जो दिख रही है रेक्टेंगल की शेप है, तो 15 इंटू 3 ये आ गया 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जरा इसकी बात करें इस पोर्शन की, ये से यहां तक तो 3 था, तो ये लेंथ कितनी बची इसकी सेकंड पोर्शन की? 9, और विड्थ कितनी है? 3। एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन लेंथ चलो मैं शो करके दिखा रहा हूं, 12 माइनस 3 बची लेंथ, इंटू विड्थ है 3, है ना, तो 12 में से 3 है 9 इंटू 3, ये आ गया 27 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड का देखो ये कितना है 5, और विड्थ कितनी है 3, ये थर्ड पोर्शन ही था, 5 इंटू 3 15 हो गया सीधा। तो एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन, तो एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन लेंथ इंटू विड्थ 5 इंटू 3 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। और सेम फोर्थ का सेकंड के इक्वल होगा, वरना आप यहां देख लो ये 3 है, तो लेंथ विच 9 और ये कितनी है 3, 9 इंटू 3। तो एरिया ऑफ फोर्थ पोर्शन नाइन इंटू 3 27 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जरा फिगर में देखो शेडेड एरिया कौन सा है, एक वाली पूरी स्ट्रिप और सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों को ऐड कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकलाएगा। तो चारों को ऐड कर दो, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल, फर्स्ट पोर्शन का आया था 27 नहीं 45 सॉरी 45 प्लस सेकंड का 27 प्लस थर्ड का 15 प्लस 27 ऐड करें, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24, कैरी 2, 2 2 4 1 5 2 7 और 4 11, 114 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, ये सेंटीमीटर में देखा है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15।
The last question, question number 16. This figure is given. And the question is, in the given figure, all steps are 0.5 meter height. ये जो हाइट दे रखी है 0.5, ये भी 0.5 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये भी, और ईच स्टेप की हाइट 0.5 सेंटीमीटर मीटर में दे रखी है. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है. तो देखो आपको दिखाई दे रहा है ये सब रेक्टेंगल की शेप है. इसकी लेंथ 3.5, विड्थ 0.5. ये हमने मान ली फर्स्ट रेक्टेंगल, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड दे दिया नाम, ये थर्ड और इसको फोर्थ. इन चारों को ऐड कर दें, एरिया ऑफ शेडेड हो जाएगा. तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्टेप, ये तो सीधा हो गया. लेंथ कितनी है 3.5 और विड्थ कितनी है 0.5. ओके, इतने रहने दो. स्क्वायर मीटर बाद में ऐड कर देंगे. मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी चॉइस है. मैं ऐसे रहने दे. अब जरा सेकंड देखें. सेकंड में यहां से यहां तक 0.5 दे रखा है और यहां से यहां तक भी 0.5 1 हो गया. तो सेकंड के लिए विड्थ तो हाइट हमें दे रखी है, हर एक की 0.5 है. लेंथ क्या होगी 3.5 में से जब 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.5. समझ में आ गया. डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि 0.5 हर एक स्टेप की 1 मीटर लेंथ कम होती जाएगी. क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक 0.5 है, यहां से यहां तक 0.5. तो टोटल 3.5 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 रह गया, और 3 में से 0.5 करेंगे 2.5. तो 0.5 मिलकर 1 हो जाएगा, 1 ये कम हो जाएगा, 1 ये कम हो. तो हर स्टेप में लेंथ 1 मीटर कम हो जाएगी. विड्थ वही रहेगी क्योंकि हाइट दे रखी है ईच स्टेप की. ये तो हमें ये दे रखी है, और हाइट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हाइट जो है 0.5 मीटर ही है. तो एरिया ऑफ सेकेंड स्टेप क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगी 1 मीटर कम होगी तो 2.5 इंटू 0.5 स्क्वायर मीटर. थर्ड में क्या होगा, इससे भी 1 कर लो, 1 कम कर देंगे तो 1.5 रह जाएगी लेंथ. तो एरिया ऑफ थर्ड स्टेप, लेंथ देखो यहां था 2.5 रहेगी, अब 0.5 यहां से 0.5 1 कम रहेगी तो कितनी रह जाएगी 1.5 और विड्थ वही है हाइट. इसका एरिया आ गया इतने स्क्वायर मीटर. और लास्ट एरिया ऑफ फोर्थ स्टेप, अब कितनी रह जाएगी, 1 कम करेंगे तो 0.5 और विड्थ है 0.5 स्क्वायर मीटर. समझ में आ गया ना कैसे. देखो यहां तक रह गई थी कितनी 1.5 में से 0.5 ये करोगे 0.5 1 करोगे तो बचेगा 0.5 इंटू 0.5. ये आ गया. अब शेडेड एरिया क्या होगा, या तो आप इसको मल्टीपल ही कर लो, अलग अलग ऐड कर लो या डायरेक्ट ऐड कर लो, जैसे आपकी मर्जी है. तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, चारों स्टेप का एरिया को ऐड कर दें. पहले का एरिया आया था 3.5 इंटू 0.5 प्लस 2.5 इंटू 0.5 प्लस 1.5 इंटू 0.5 प्लस ये रहा 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5. अब यहां या तो आप अलग अलग मल्टीपल करके ऐड कर दो, या मैं दूसरा तरीका लिख रहा हूं. देखो 0.5 0.5 0.5 0.5 चारों में है, इसको मैंने ले लिया कॉमन. तो बचा क्या, फर्स्ट स्टेप में बचा 3.5, दूसरे में 2.5 प्लस ये तो बाहर चला गया, कॉमन से मतलब बाहर चला गया ना, ये बाहर चला गया कॉमन में हो गया. तो बचा प्लस 1.5 और प्लस 0.5. तो ये आ गया इजिली से 0.5 इंटू 3.5 प्लस 2.5 हो गया 6.0 और ये 2 8.0. 8 5 जा 40, इतने स्क्वायर मीटर यानी कि 4 हो गया. 4 स्क्वायर मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे मर्जी आपकी. तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी 4 स्क्वायर मीटर. तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा. अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इसके आगे की एक्सरसाइज जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी. इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.